चलो वॉइस ऑडिबल। चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अभी सब लोग ज्वाइन ही नहीं हुए, क्या रीजन है सबके ज्वाइन ना होने का? हाँ, मुझे नहीं दिख रहे। जेई बैच में 52 लोग ज्वाइन हुए हैं, जबकि जेई बैच का स्ट्रेंथ कुछ 86 है, और मेडिकल बैच में कुछ 49 लोग ज्वाइन हुए हैं, जिसका स्ट्रेंथ इज अराउंड 70 के आसपास। चलो, तो मैंने कुछ तो हेडिंग लिखवाई थी ना, कोई हेडिंग लिखवाई थी? वेपर डेंसिटी। चलो देखो जरा, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। पहली बात, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज सिंपली डिफाइंड एज the ratio of it is defined as the ratio of, अब रेशियो के फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है? रेशियो ऑफ, ध्यान से देखना है, डेंसिटी ऑफ गैस it is defined as the ratio of density of gas at a given temperature and pressure at a given temperature and pressure upon density of hydrogen gas at same temperature and pressure। पहले ये लिखो, उसके बाद इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी
समझे क्या, ये लिखा गया। नाउ अब हमें पता है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान से देखना, from ideal gas equation we know that PV is equal to nRT होता है, ठीक है। तो PV is equal to N, N क्या है, मास अपॉन मोल्स ऑफ गैस है, तो मास अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू RT। यस, पे अटेंशन, क्या कर रहा हूं इसमें। तो यहां से क्या हो गया, PV इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास है, इसको मैंने क्या लिख दिया, मैं वॉल्यूम को नीचे ले आया, मतलब ये क्या है, प्रेशर इन ATM into volume in liters is equal to mass in grams upon ग्राम मोलर मास इन ग्राम्स into RT। तो यहां से मैं क्या करूंगा, प्रेशर इन ATM इज इक्वल टू कितना, मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू RT अपॉन ग्राम मोलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ गैस इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स। यही होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो D इन ग्राम पर लीटर, बोल सकते हैं इसको ऐसे, ऐसा होगा। तो ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख दूं, डेंसिटी लिख दूं, मास अपॉन मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, इसको मैं क्या लिख दूं, डेंसिटी लिख दूं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इन ATM इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो ये हो गया डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर इनटू RT बाय ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। हम लोग क्या कर ले, ये मान लेते हैं M इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, तो RT बाय M, समझे क्या। तो यहां से अपने को रिलेशन क्या आ गया, यहां से अपने पास रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप आ गया अपने पास कितना, डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू कितना, PM बाय RT, मतलब प्रेशर ऑफ गैस इन ATM pressure of gas in ATM into molar mass of gas in grams by R into T। यस नॉट, तो डेंसिटी ऑफ गैस हमने निकाल लिया, प्रेशर ऑफ गैस इन ATM इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT, ये समझ में आया क्या, इतना करो पहले, फिर आते हैं इस वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में। अभी बस फॉर्मूला लिखा है वेपर डेंसिटी का, कुछ भी नहीं लिखा।
समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक, चलो। तो अब क्या कह रहे हैं, पेज चेंज कर दूं। डेंसिटी ऑफ गैस हमने निकाला, दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर कितना, पीएम अपॉन आरटी। एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। प्रेशर कितना है, एटीएम में है, तो प्रेशर एटीएम में, तो आर का वैल्यू क्या पड़ेगा, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एंड डेंसिटी डी इज द डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर्स। लिखो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। आर क्या है, आर, अरे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बताया तो आर क्या है। किसने पूछा आर क्या है? एम इज ग्राम मोलर मास, लिखा तो एम इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, कैपिटल एम इज ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, लिख के तो दिया, कैपिटल एम इज ग्राम मोलर मास ऑफ गैस। आर के वैल्यू क्या पड़ेगा, प्रेशर एटीएम में रखा है, वॉल्यूम किस में लिया, लीटर्स में लिया था, वॉल्यूम लीटर्स में लिया था, प्रेशर एटीएम में लिया था, आर के वैल्यू क्या रहेगा, तुम लोग बताओ, आर का वैल्यू क्या रहेगा, 0.0821 या 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो पेज चेंज करते हैं, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, देखो हम यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि डेंसिटी ऑफ गैस in gram per liter is equal to pressure of gas in ATM into gram molar mass by RT। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore अगर हम बात करें वेपर डेंसिटी की, this is density of gas, yes, vapor density of gas is equal to वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस at given temperature and pressure upon density of hydrogen at same temperature and pressure। P मतलब प्रेशर, समझे क्या, P मतलब प्रेशर, राइट। तो देखो जरा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला भी हमने निकाला, क्या फॉर्मूला हमने निकाला डेंसिटी ऑफ गैस का, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला हमने निकाला, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस
इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन कितना RT डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय कितना RT। तो यहां से क्या होगा, RT और RT कैंसिल आउट हो जाएगा और प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जिस टेम्परेचर प्रेशर पे गैस को लिया उसी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हमने हाइड्रोजन को भी लिया है। गेटिंग ना? राइट, यही किया है ना हमने। ये बात समझ में आई ना? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। यस नॉट? तो यहां से अपने पास क्या आ गया, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितना आ गया, देयरफॉर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ये अपने को आ गया, ये अपने पास आ गया कितना, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यस, और हमें पता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम्स होता है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 2 ग्राम्स होगा कि नहीं होगा, ग्राम मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से रिलेशन क्या, यहां से अपने पास आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां से दिख रहा है कि वेपर डेंसिटी कैसा है, रेशियो है, हैज गॉट नो यूनिट। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो है इट इज जस्ट अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ, या सीधा सीधा में दिख रहा है रेशियो है, मतलब रेशियो ने मतलब ये नहीं होता कि डायमेंशनलेस होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, मास और मास का रेशियो है। समझेगा? इस वजह से क्या है, इट हैज गॉट नो यूनिट, डायमेंशनलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैसा है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझे क्या? तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज सिंपली मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ? तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का रिलेशन क्या है अपने पास, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लॉजिक नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब नहीं पता तुम्हें, जिसका कोई यूनिट ना हो। डोंट नो द मीनिंग ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? इट इज अ रेशियो ऑफ मास अपॉन मास, मतलब इट हैज गॉट नो यूनिट। इट हैज गॉट नो यूनिट। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस सीधा सीधा क्या आ गया, मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। समझे क्या? मोलर मास ऑफ गैस बाय 2 आया कहां से, ये पूरा वर्किंग किया मैंने मोलर मास ऑफ गैस बाय 2 निकालने के लिए। सो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछो, किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? पक्का? कोई डाउट नहीं? क्यों ब्लू, ब्लू क्यों नहीं दिखता भाई? दिख तो रहा है ब्लू, अच्छा खासा तो ब्लू दिख रहा है। हर बैच में सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, सबको दिखता है ब्लू, तुमको ब्लू नहीं दिख रहा। रेड चलो मान सकते हैं, ब्लू में क्या खराबी है, लाइट ब्लू कलर है। चलो नाउ वी हैव, अब हम एक दूसरे टर्म की बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, फ्रैक्शन से मतलब क्या, व्हाट फ्रैक्शन, जैसे 1/10, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन?
ये बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रैक्शन? तुम फ्रैक्शन टर्म से क्या समझते हो ये बता सकते हो क्या? यस, पार्ट ऑफ अ होल। यस, वेरी गुड। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल, मतलब जैसे 1/3 फ्रैक्शन मतलब होल का 1/3 पार्ट। गेटिंग ना? पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन, मतलब एवरीवन नोज व्हाट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या समझेंगे? मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is represented by ध्यान से देखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। एक्स नहीं है ये एक्स नहीं है, इस तरह का सिंबल, इसको बोलते हैं काई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। काई, इसको तुम ऐसा बोल सकते हो, मोल फ्रैक्शन इज काई, इसका ये नाम है, समझेगा? रिप्रेजेंटेड बाय काई, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। गेटिंग ना? राइट। एंड मोल फ्रैक्शन फर्स्ट काई का मतलब क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितने मोल्स, समझेगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो, जैसे अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। सपोज करो मेरे पास एक वेसल है। ठीक है, और अगर मेरे पास इस वेसल में सपोज करो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इस वेसल में क्या है? दिस वेसल हैज गॉट मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं दिस वेसल हैज गॉट मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब क्या? इसमें ऑक्सीजन है, यहां पे लिख दो गैस, यहां पे लिखो गैस, और यहां पे लिखो उसके मोल्स। ठीक है, तो अपने पास सपोज करो ऑक्सीजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है और इसमें CO2 गैस है। ठीक, तो सपोज करो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? N1 है। नाइट्रोजन के मोल्स कितने? N2 हैं। और CO2 के मोल्स कितने हैं? N3। यस ना? ये अपने पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। दिख रहा है? ये डायग्राम जो बनाया दिख रहा है? यस, वेसल में मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन द वेसल। इस वाले वेसल में हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इनसाइड दिस वेसल। समझेंगे? तो यहां पे वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of each gas in the vessel. Yes, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। काई इज अ सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एन ऑक्सीजन मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, समझे क्या? एन टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलो, तो पहले मैं ये बता देता हूं कि टोटल मोल्स is equal to N total. This is equal to moles of oxygen plus तो यहां से अपन क्या बताएंगे? N total is equal to moles of oxygen plus moles of nitrogen plus moles of CO2. moles of oxygen कितना हो गया? N1 plus N2
प्लस N3। यस नॉट? तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन अगर हमसे कहा जाए, अगर मेरे को कहा जाए मोल फ्रैक्शन निकालो, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? सबसे पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन में कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एन टोटल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? N1 है, और एन टोटल कितना है? N1 प्लस N2 प्लस N3। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे बताओगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एन टोटल। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? N3। समझे क्या? पहला। दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय एन टोटल। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना? N2 है अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यस। अगला जैसे मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया मोल्स ऑफ CO2 बाय एन टोटल। तो ये क्या हो गया? N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यस नॉट? ऐसा ही होगा। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से O2 के मोल्स कितने फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन O2 का मोल्स है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया? N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? N1 प्लस N2 प्लस N3। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना? N1 प्लस N2 प्लस N3। समझे क्या? देन मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो गया? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ CO2 कितना? N3 अपॉन कितना? N1 प्लस N2 प्लस N3। यस नॉट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट हो गया? लिख लो। डन क्या? राइट। नाउ अगला पॉइंट इसी मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन। इन अ मिक्सचर summation of all mole fractions is equal to 1, that is summation chi I is equal to 1 से लेकर n is always equal to कितना? 1। सभी मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दोगे तो सभी मोल फ्रैक्शंस का एडिशन कितना आएगा? समेशन कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वाले एग्जांपल में अगर तुम देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यस नॉट? तो ये कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन N1, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया?
लिख के नहीं हुआ क्या? पूछा तो था लिख के हुआ कि नहीं हुआ? लिखो जल्दी, पिछला स्लाइड। लिखो जल्दी, लिख के हो जाए तो बताओ। बहुत सारे लोग वेट बोल रहे थे। कल्पेश, समृद्धि, तेजस्विनी। जल्दी करो, लिख के हो जाए तो बताओ, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। लिख के हो जाए तो बताओ जल्दी से। हो गया लिख के? हुआ क्या लिख के? डन, ठीक। चलो, तो अभी क्या बताया कि मिक्सचर में समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, मतलब सभी मोल फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड कर दें, मिक्सचर में अगर हम सभी मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें तो समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन है, सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने, हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, CO2 था। तो मैंने क्या कहा? एड ऑल द मोल फ्रैक्शंस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस CO2, एड ऑल द मोल फ्रैक्शंस। तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, N3 अपॉन, मतलब मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इन सबको ऐड करोगे N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, है कि नहीं? प्लस N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा आपके पास? डिनोमिनेटर सब में सेम है ना, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना हो गया? ये 1 हो गया। आई बात समझ में? मतलब समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना? 1। सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे कितना आएगा? 1 आएगा मिक्सचर में। आई क्या बात समझ में? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो पहले जल्दी से, लिख के हो जाए फिर बताओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, पेज चेंज कर दूं? अभी हो गया सबका लिख के? ऐसा कोई जिसको अभी लिखना बाकी है? नहीं तो फिर कहोगे वेट। आगे बढ़ जाओ, ठीक। चलो, अब अगला मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड अगली चीज। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सबसे पहली चीज ये, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने एग्जांपल देखा, मोल फ्रैक्शन निकाला। उसके बाद समेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इज इक्वल टू 1। समेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इज इक्वल टू कितना? 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इन सबको ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है? अब नाउ हाउ टू कैलकुलेट, अगली चीज मोल फ्रैक्शन के बारे में। टू कैलकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू कैलकुलेट percentage by mole in a mixture. To calculate percentage by mole in a mixture, किसी भी मिक्सचर में अगर हमें परसेंटेज बाय मोल निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय मोल इन अ मिक्सचर। ठीक है, तो देखो जरा,
परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर तुमको कहा जाए तुम्हारे मार्क्स का परसेंटेज निकालो, तो मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 ना, ऐसे निकालते हो ना, ऐसे निकालते हो ना, गेटिंग ना? राइट। ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का कितना फ्रैक्शन तुमको मिला? जैसे सपोज करो आउट ऑफ 50 तुमको मिला 36, 36 बाय 50 इंटू 100, ऐसे ही करोगे ना? कितना आएगा? 72% आएगा। गेटिंग ना? तो ये क्या है? 36 बाय 50 क्या है? 36 बाय 50 इज व्हाट? 36 by 50 is fraction of marks. 36 by 50 is what? मतलब this quantity. Marks obtained upon total marks. This quantity is what? Fraction of marks. Yes or not? Into 100. तो अगर सोचो जरा, अगर हमारे पास परसेंटेज बाय मोल, अगर हमारे पास ऐसा है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। परसेंटेज बाय मोल is equal to percentage by mole of a substance. Percentage by mole of a substance is equal to कितना? Moles of a substance upon total number of moles into कितना? इंटू कितना? 100। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये बताओ, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है ना। मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है, राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? मोल फ्रैक्शन इनटू व्हाट? 100। परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल। तो परसेंटेज बाय मोल इज सिंपली व्हाट? ठीक है, तो परसेंटेज बाय मोल इज सिंपली व्हाट? मोल फ्रैक्शन इनटू 100। तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। गेटिंग ना? राइट। तो सीधा सीधा बोल दो, परसेंटेज बाय मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। ये बात समझ में आएगा? और हम ऐसे बता सकते हैं, और सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं? हम सीधा सीधा बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना? सीधा सीधा क्या? परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल अपॉन कितना? 100। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताओ जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मेनी टाइम्स हमको मोल फ्रैक्शन पता होता है, परसेंटेज बाय मोल निकालना होता है, तो सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन इनटू 100 कर दो। मेनी टाइम्स हमको, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मेनी टाइम्स हमको परसेंटेज बाय मोल दिया जाता है और मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। तो परसेंटेज बाय मोल इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100। लिखो जल्दी से, सब लोग लिखो जल्दी से पहले।
हुआ क्या? हो गया? डन? चलो नाउ अब चलो पहले अभी जो हमने देखा उसको पहले देखते हैं। सपोज करो, सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं। एग्जांपल क्या, ठीक है चलो एग्जांपल में ले लेता हूं। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, बस वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये CO2 हो गया। ऑक्सीजन के सपोज करो 3 मोल है, नाइट्रोजन के सपोज करो 5 मोल्स है, और CO2 के सपोज करो इस मिक्सचर में 2 मोल्स है। ठीक है, ये गैस मिक्सचर है, राइट? इसमें क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच गैस कंपोनेंट। गेटिंग? तो क्या बताएंगे हम लोग सबसे पहले? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या बताएंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 3 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स कितना हो गया? 3 + 5 + 2 कितना आ गया? 3 + 5 8 + 2 कितना? 10 हो गया। तो 3/10 ये कितना हो गया? 0.3। समझे क्या? राइट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय n टोटल। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए? 5/10 ये हो गया 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो गया? मोल्स ऑफ CO2 बाय n टोटल कितने मोल्स हो गए? 2/10 कितना हो गया? 0.5। यस। तो अगर हमसे कहा जाए परसेंटेज में मोल निकालो, अगर हमसे कहा जाए परसेंटेज बाय मोल निकालो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या बताओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 100 कितना हो गया? 0.3 है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। 0.3 इनटू 100 कितना आ जाएगा? ये 30% आएगा कि नहीं आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे निकाला 0.3, 0.3 इनटू 100 कर दोगे कितना हो जाएगा? 30% होगा कि नहीं होगा? मतलब दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 100, दिस इज इक्वल टू 0.3 इनटू 100, दिस इज इक्वल टू कितना? 30%। समझे क्या? उसी तरह से परसेंटेज बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू 100, दिस इज इक्वल टू कितना? 0.5 इनटू 100 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 50%। समझे क्या? एंड उसके बाद अगर कहा जाए इसमें परसेंटेज बाय मोल ऑफ CO2,
दिस इज कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 into 100 which is equal to how much 0.2 into 100 कितना आ गया 20% आ गया। समझ में आया? आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? बोलो, कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट, किसी तरह का कैसा भी डाउट है तो बताओ, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन थोड़ी दिया, एग्जांपल लिया ये तो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन काई एंड परसेंटेज बाय मोल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन काई एंड परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच गैस कंपोनेंट, ये है। मोल्स ऑफ CO2 क्या एक्सप्लेन करें? क्या एक्सप्लेन करें मोल्स ऑफ CO2? मोल्स ऑफ CO2 दिया है 2 मोल्स, क्या एक्सप्लेन करें इसमें? परसेंटेज क्या? मोल्स ऑफ CO2 परसेंटेज बाय मोल ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 कितना निकाला? मोल फ्रैक्शन 0.2, 0.2 इनटू 100 20% आएगा कि नहीं आएगा? ये निकाला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ CO2 10, टोटल नंबर ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ CO2 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना 10, तो 2/10 कितना हो गया? 0.2 हो गया। तो परसेंटेज में मोल ऑफ CO2 कैसे निकालोगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू 100। आपको अभी क्या बताया गया? आपको ये सिखाया गया परसेंटेज में मोल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100 करते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज बाय मोल ऑफ CO2 निकालना है तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू 100। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपने कितना निकाला? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपने निकाला 0.2। तो आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को वैल्यू डालोगे 0.2 इनटू 100 कितना होगा? 20%। क्लियर हुआ कल्पेश? क्लियर हुआ आपको कल्पेश? कल्पेश क्लियर हुआ? अभी कितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? अभी जैसे प्रथमेश शिंदे का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर सेंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। प्रथमेश मैंने ऑलरेडी सेंड किया है ग्रुप में, आप होमवर्क वाले ग्रुप में नहीं हो क्या? प्रथमेश आप होमवर्क वाले ग्रुप में नहीं हो क्या? तो मैंने लिंक पोस्ट तो किया उसमें, मैंने लिंक पोस्ट किया ना उसमें। हाँ 2 बार शेयर किया है मैंने। जेई होमवर्क वाला जो ग्रुप है तो मैंने आपको 2 बार शेयर किया है। लिंक हैज ऑलरेडी बीन शेयर। ठीक है मैं फिर से भेज दूंगा। हाँ कांस्टेंट गैसेस शुड नेवर रिएक्ट, दे शुड बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है चलो, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? ये हो गया सबका? now put the heading as calculation of average molar mass, average molar mass। yes or not? Calculation, put the heading as calculation of average molar mass। Please put the heading as calculation of average molar mass। वॉइस ऑडिबल है क्या? मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? ऑडिबल है ना? ठीक है चलो हेडिंग डालो।
मोल फ्रैक्शन का ही अभी आप सब एप्लीकेशन आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास से हम लोग क्या समझते हैं? एवरेज मोलर मास का मतलब क्या होता है? इफ अ मिक्सचर contains if a mixture contains different atoms, yeah, if a mixture contains different types of molecules, if a mixture contains different types of molecules, then mass of 1 mole of that mixture is called average मोलर मास। अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूं तुमको, देखना। इफ अ मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। ठीक है, चलो, वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस ऑडिबल है? सपोज करो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना सब लोग। हाँ, सपोज करो हमारे पास यहां पे मान लो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। सपोज करो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये आयरन है, कितने? N1 मोल्स। यस, उसके बाद सपोज करो यहां पे ये कॉपर है, कितना? N2 मोल्स, ठीक है, राइट। उसके बाद जैसे सपोज करो अपने पास यहां पे निकेल आ गया, या मैं थोड़ा सिंपल रखता हूं, इतने बड़े बड़े नहीं लेते। या फिर क्या जाता है, ले लो ना, कॉपर, आयरन, निकेल हो गया, ये हो गया N3 मोल्स। एंड उसके बाद सपोज करो यहां पे हमने ले लिया, हम ले लेते हैं जैसे जिंक ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया हमने N4 मोल्स। N4 मोल्स, क्लियर, राइट। अब ये कैसा है? ये मिक्सचर ऑफ एटम्स है ना, ये क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एटम्स। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ गिवन सैंपल, having मिक्सचर ऑफ एटम्स। तो ये जो मिक्सचर ऑफ एटम्स है, हमें इस सैंपल का एवरेज मोलर मास निकाला। तो हम लोग एकदम लॉजिक यूज करेंगे,
एकदम दिमाग लगाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि ग्राम मोलर मास क्या होता है? ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू व्हाट? बताओ जरा। अच्छा चलो ऐसे देखो, ऐसे देखो, हमें पता है मोल्स क्या होते हैं? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन व्हाट? ग्राम मोलर मास, यही होता है? बोलो जरा, यही होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अब आप ये बताओ मुझे, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो सैंपल है, मैं इस सैंपल में लिख सकता हूं टोटल मोल्स इन अ सैंपल? टोटल मोल्स इन सैंपल। मैं नेक्स्ट पेज में आऊं क्या? यहां पे जगह नहीं, नेक्स्ट पेज में आऊं क्या? ये डायग्राम निकाला क्या सबने? पेज चेंज करूं क्या? डायग्राम निकाला क्या सबने? बना लो। डायग्राम निकाला सबने? पेज चेंज कर दूं? नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या बताएंगे? तो मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला बताया, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलर मास, ठीक है। तो अभी यहां से हम क्या बताएंगे? देयरफॉर टोटल moles of atoms in the sample। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था एवरेज मोलर मास का? मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताया था एवरेज मोलर मास का, क्या बताया था आप लोगों को? इफ अ मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, if a mixture contains different types of atoms or molecules, then mass of 1 mole of that mixture is known as what? Average molar mass। तो ये क्या है? इस सैंपल में कॉपर है, आयरन है, निकल है, जिंक है, अलग अलग तरह के एटम्स है ना। तो अगर आप इसका एक मोल लेते हो, इसके एक मोल एटम्स का मास कितना होगा? एवरेज मोलर मास होगा कि नहीं होगा? आपके पास इसमें अगर एक मोल एटम्स हो, साथ साथ सारे मोल्स ऑफ कॉपर प्लस मोल्स ऑफ आयरन प्लस मोल्स ऑफ निकल प्लस मोल्स ऑफ जिंक, सब मिला के टोटल सिर्फ एक मोल बनना चाहिए। तो उस एक मोल का जो मास होगा वो क्या होगा इसका? वो इसका एवरेज मोलर मास होगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है क्या? कल्पेश क्या कह रहे हो? वेट हो गया तुम्हारा लिख के? ये बात समझ में आई क्या? आपके पास ये जो पूरा सैंपल दिया है, इसमें आपके पास N1 मोल्स कॉपर है, N2 मोल्स आयरन है, N3 मोल निकल है, N4 मोल जिंक है कि नहीं? तो इसमें आपके पास जितने भी मोल्स हैं, सभी एटम्स को मिला के अगर 1 मोल होंगे तो मास कितना होगा? मोलर मास के बराबर होगा। गेटिंग ना? तो हम लोग वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स इन द सैंपल इज इक्वल टू कितना? मास ऑफ सैंपल अपॉन व्हाट? एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल। यही होता है ना एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल, या सीधा सीधा एवरेज, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? एवरेज ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी टाइम हो गया, इतना लिख लो, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है।